हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि पता कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के दो सम ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था। मार्च 2023 का पेपर किए थे और जुलाई 2022 का। उसके बाद हम लोग डिजोलेशन का मार्च 2023 का पेपर किए थे। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ने अगस्त का, ठीक है, जो पेपर जुलाई और अगस्त में होता है, जुलाई एंड अगस्त के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 का। मतलब आप लोग के एग्जाम होने से पहले के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर के जो भी पेपर है, उसके अंदर जो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है वो कैसे पूछा गया था, कैसे इसके सम आए थे और उसको कैसे सॉल्व करना था, ये सब हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलो, आप लोग को सम चाहिए तो आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी हम लोग पेपर देखते हैं, पेपर के अंदर क्या लिखा गया था। लिखा द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आरती एंड आकांक्षा। बोलता है जो बैलेंस शीट दिया किसका दिया, आरती और आकांक्षा का। एज ऑन 31 मार्च 2019 का है। बैलेंस शीट यहाँ पे दिया है लाइबिलिटीज और असेट्स। असेट साइड में दिया है फर्नीचर है, पेटेंट्स है, गुडविल है, डेटर है। डेटर में लेस आरडीडी दिया हुआ है, स्टॉक है और बैंक दिया हुआ है। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल में आरती का और आकांक्षा का कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया हुआ है। आरती लोन मतलब पार्टनर्स का जब लोन दिया रहेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट्स अलग से आपको प्रिपेयर कर देना है। क्रेडिटर अकाउंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है। आगे लिखा ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्म और डिजॉल्व। बोलता 1 अप्रैल के दिन फर्म बंद हो गया, डिजॉल्व हो गया। ओके। आगे लिखा द असेट्स वेर रियलाइज। बोलता असेट्स को हमने रियलाइज कर दिया, बेच दिया। कैसे बेचा, यहाँ पर फर्नीचर को 13,000 में बेचा, गुडविल को 6,000 में, स्टॉक को 8,000 में, डेटर को 6,000 में हमने सोल्ड कर दिया। क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। बोलता क्रेडिटर को हम लोग 10% डिस्काउंट में पेड किया। अदर लाइबिलिटीज वेयर पेड फुल्ली, और जितने भी लाइबिलिटीज थे हम लोगों ने पूरा का पूरा पे कर दिया। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंट 3,000 विच वर बॉर्न बाई आकांक्षा। बोलता रियलाइजेशन के जो खर्चे हुए 3,000, उसमें से एक पार्टनर ने, आकांक्षा ने, इसको क्या किया, पे किया। तो अभी हम लोग एकदम सिंपल तरीके से सम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। क्या करना रहता है, जितने भी असेट्स आपको सम में दिए रहेंगे सब असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिख देने का। सब असेट्स को कहां पे ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में। कैश बैंक को छोड़ के, मतलब कैश बैंक को नहीं ट्रांसफर करेंगे, बाकी जितने भी असेट्स रहेंगे सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर जाके लिखेंगे टू सैंड्री असेट्स। ये चेक करो बच्चा कौन कौन से असेट्स दिए हैं, लिख देते हम लोग। बोलो क्या। फर्नीचर कितना है, 12,000। फर्नीचर 12,000 दिया, तो 12,000 हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट पैटर्न्स कितना है, 2,400। नेक्स्ट डेटर कितना है, इनर कॉलम का अमाउंट बोलना, 7,600 दिया, तो यहाँ पे 7,600 हम लोग लिख देंगे। आरडीडी जो है ना बच्चा, उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देने का। बाई आरडीडी कितना है, 400 था, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है, असेट्स में। स्टॉक कितना है, 10,000। नेक्स्ट तो बैंक का खुद का हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, कैश बैंक का। तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस 2,000 हो गया। गुडविल है, तो गुडविल भी यहाँ पर असेट्स में आ जाएगा। कितना अमाउंट है, सब हो गया, सब असेट ट्रांसफर कर दिया। अभी असेट ट्रांसफर करने के बाद कोई भी असेट साइड का आइटम नहीं बचा, तो जितने भी लायबिलिटीज रहेंगे, ठीक है, सब लायबिलिटीज को आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। वो भी कौन सी, आउटसाइड लायबिलिटी, जो बाहर वालों को देना रहता है, मतलब पार्टनर का छोड़ के। तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, और किसी भी तरीके का रिजर्व दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, वो नहीं ट्रांसफर करने का। बाकी जितने भी अमाउंट रहेंगे सब क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे 22 सैंड्री लायबिलिटीज लिख के लिख दो। आउटसाइडर लायबिलिटीज से बोलना क्रेडिटर्स है,
क्रेडिटर और बिल्स पेबल कितना अमाउंट है? 6,000, 6,000 और 2,000. टोटल कितना हो जाएगा? 8,000. नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? Partnership. पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखने का, क्योंकि यदि लायबिलिटी साइड में अमाउंट दिया रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट है? 12,000, 10,000. 12,000 और 10,000. ओके, नेक्स्ट General reserve. जनरल रिजर्व. ये भी पार्टनर्स का पैसा रहता है. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. कितना अमाउंट है? 4,000. कितना अमाउंट दिया टोटल? 4,000. 4,000 दिया. इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर को डिवाइड करने का. सब में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं दिया है. नहीं दिया तो मान के चलेंगे हम लोग इक्वल. ठीक है, क्या मानने का है? इक्वल. इक्वल का मतलब होता है 1:1. तो टोटल 2 हो गया. 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2,000. इंटू 1 करने का इंटू 1, तो मतलब कितना कितना आ जाएगा? 2,000. 2,000 सब ट्रांसफर हो गया क्या? चलो इसे जल्दी से लोन. आरती लोन, आरती लोन. आरती लोन. तो आरती लोन लोन है तो लायबिलिटी से, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट है? लोन 4,000. ठीक है, अभी चलो इससे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अब आगे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं. ये यहाँ पे देखना बच्चा, अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो. देखो क्या लिखा था यहाँ पर. फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो. कॉपी करके हो गया तो बोलो बच्चा फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो. क्या दिया हुआ है? लिखा आरती टुक ओवर पेटेंट्स एट द वैल्यू 4,000. मतलब पार्टनर्स जो है वो पेटेंट्स लेके जा रहा है. क्या जा रहा है? पार्टनर्स पेटेंट्स लेके जा रहा है. पार्टनर्स कुछ लेकर गया तो उसे डेबिट करने का, पार्टनर कुछ लेकर आएगा तो उसे क्रेडिट करने का. अभी पार्टनर्स क्या कर रहा है? पेटेंट्स को लेके जा रहा है, तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है, पार्टनर्स लेके गया तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है, हम लोग यहाँ पर आरती लेके गए तो आरती अकाउंट, आरती कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट. टू क्रेडिट करने का. इसको क्रेडिट करने का रियलाइजेशन को. जितने भी एसेट्स हम लोग ने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखते हैं, रियलाइजेशन. ठीक है, कुछ गया तो रियलाइजेशन गया, कुछ आया तो रियलाइजेशन आया. लायबिलिटीज को पेड किया तो रियलाइजेशन को पेड किया, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है, कोई भी खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देने का. तो अभी यहाँ पर कितना में लेके गया? 4,000 में. तो इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखने का. जितने में बिजनेस बंद हो रहा है, 4,000 में गया तो 4,000 लिखने का, 2,000 में गया तो 2,000 में. कितने का था उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, डिजोलेशन के लिए. ठीक है, जो है उसी में कर देने का. अभी आर्थिक कैपिटल के डेबिट साइड में जाएंगे और जाके क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन. ठीक है, तो आर्थिक कैपिटल के डेबिट साइड में जाके लिखने का टू रियलाइजेशन. कितना अमाउंट है? 4,000. सिर्फ आरती के कॉलम में लिखेंगे. दूसरा, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है. अभी देखो फर्नीचर, यहाँ पे हमने रियलाइजेशन क्रेडिट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय आरती कैपिटल. क्या लिखेंगे? ये आरती, इसने तो क्या दिया था? पेटेंट्स ने 4,000 में. अभी देखो ये तो जनरल एंट्री के थ्रू आपको समझ गया. मान लो आपको जनरल एंट्री नहीं आता तो क्या करने का? ठीक है, तो भी क्या करने का? सेम करने का. ठीक है, हम लोगों ने एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, कोई लेके गया तो एसेट्स कहाँ से जाएगा? क्रेडिट साइड से जाएगा. तो क्रेडिट साइड में लिखने का. कौन लेके गया? आरती लेके गई, तो आरती कैपिटल लिखेंगे. अभी इसके क्रेडिट में लिखे तो आरती कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्या दिया है? एसेट्स वे रियलाइज मतलब बेच देना. हम लोगों ने एसेट्स को बेच दिया. ठीक है, इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने? एंट्री. ठीक है, अभी एसेट्स रियलाइज किया. रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स बेच देना. अभी मैंने एसेट्स को रियलाइज किया, एसेट्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और जो भी एसेट्स को बेचा तो अभी सब एसेट्स को हम लोगों ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में. तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखेंगे. क्या? रियलाइजेशन. क्या याद रखेंगे? रियलाइजेशन. ठीक है,
तो रियलाइजेशन अभी असेट्स बेचे तो हम लोग मान के जाएंगे हमारे पास से रियलाइजेशन गया, क्या गया, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखेंगे। चाहिए तो अब जो भी असेट्स रहेंगे, जो जो असेट जितने में गया ना, उसका नाम सबका यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कौन कौन से असेट्स को बेचा हम लोगों ने, फर्नीचर को बेचा कितने में, कितना बेचा, 13,000 में। और गुडविल कितने में बेचा, 6,000 6,000 में। और 8,000 ठीक है। डेटा 6,000 यहाँ पर ये सब डेटर भी बेचा कितने में, 6,000 6,000 में। अभी ये सब का टोटल मार के इसके कैश बैंक के सामने लिख देने का। कितना आएगा, 33,000। कैश बैंक के डेबिट साइड में यहाँ पे देखो, कैश बैंक डेबिट हुआ क्योंकि असेट्स बेच रहे थे, कैश आ रहा है, ठीक है। कैश आया तो कैश के डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है। कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 33,000। दूसरा रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने का और लिखने का बाय कैश और बैंक, और जो भी असेट्स रहेगा वो असेट्स का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कौन कौन से असेट्स था, फर्नीचर था कितने का, 23,000। और गुडविल कितना, गुडविल कितने का था, 6,000 में ना। जितने में बेचा वो बोलने का। अच्छा, फर्नीचर का 13,000 तो फिर 13,000, 13,000 गुडविल 6,000 और स्टॉक 8,000 और डेटा 6,000। ये सब का टोटल 33,000 था ना। हो गया सब। यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट भी कवर, दो इफेक्ट हमने दे दिए। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर इसको रब कर देता हूँ एंट्री को। देखो नेक्स्ट एंट्री के नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, बोलता क्रेडिटर को और किसको हमने पेमेंट किया, क्रेडिटर को सिर्फ पेमेंट किया 10% डिस्काउंट में। याद रखना डिजोलेशन में आपको बोले या ना बोले, दूसरी वाली जितने भी लाइबिलिटीज रहता है वो पे करना ही होता, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया कि क्रेडिटर को हमने 10% डिस्काउंट में पेमेंट किया, तो ठीक है, क्रेडिटर को हम लोग डिस्काउंट में पेमेंट कर देते हैं। हाँ, क्या लिखा है, क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट, अदर लाइबिलिटीज वेयर पेड फुल, मतलब जितना था पूरा। तो हमारे पास लाइबिलिटीज कितना, दो लाइबिलिटीज, सब में मेंशन करे या ना करे, लाइबिलिटीज आपको हमेशा पे करना ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कौन कौन सी लाइबिलिटीज से, डेट क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, तो दोनों हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। दोनों अभी हम लोग पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। अभी लाइबिलिटीज क्या होता है, कर्जा होता है, कर्जा पहले से क्रेडिट रहता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्रेडिट चीज को पेमेंट करते हैं तो उसे हम लोग को डेबिट करना पड़ता है, लेकिन वो सब लाइबिलिटीज को हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में। तभी इसको पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। किसको डेबिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन को, क्योंकि हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। किसको किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अभी देखो कितना पेमेंट किया, क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया सब में, 6,000 दिया है, 10% डिस्काउंट में पेमेंट किया था। 6,000 का 10% होता है 600 रुपये, 5,400 रुपये हम लोग पेमेंट कर देंगे, 5,400। दूसरा बिल्स पेबल तो पूरा पेमेंट कर दिया, तो टोटल कितना हो गया पेमेंट हमारी, 7,400। अभी देखो रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट हुआ ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश। क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये सब लाइबिलिटीज क्रेडिट में था, अब ये पेमेंट कर रहे तो डेबिट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक। क्रेडिटर भी पेमेंट किया, बिल्स पेबल। क्रेडिटर को 5,400 पेमेंट किया और बिल्स पेबल को कितना पेमेंट कर दिया, 2,000। तो टोटल हो गया 7,400, ठीक है।
अभी कैश तो गया हमारे पास से, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, क्योंकि हम लोग आपको पता कि खुद के लेजर में खुद का नाम नहीं लिखते। तो कितना हो जाएगा टोटल? 7,400। डन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, इसको ए एंट्री कॉपी कर लो जल्दी से, फिर इसको हम लोग आगे करते हैं। हो गया क्या? अच्छे से कर लिया कॉपी। अभी देख लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा था, क्या लिखा है लास्ट एडजस्टमेंट? एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंट 3,000 विच इज बॉर्न बाय आकांक्षा लिमिटेड। ठीक है, आकांक्षा है, ठीक है, मतलब पार्टनर्स ने पेमेंट किया। खर्चे को कौन पेमेंट किया? पार्टनर। अभी रूल क्या बोलता है इस टॉपिक में, कोई भी खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो यहाँ पर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। यदि मान लेते बच्चा कि हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। कैश क्या हो जाता है? क्रेडिट। लेकिन हम लोगों ने नहीं पेमेंट किया। किसने पेमेंट किया? पार्टनर ने पेमेंट किया। तो जो पेमेंट किया उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने मेहरबानी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कंपनी के ऊपर पार्टनर्स मेहरबानी कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनर ने पेमेंट किया तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कि कौन से पार्टनर ने पेमेंट किया? आकांक्षा ने। कितना अमाउंट पेमेंट किया? 3,000 है। अभी देखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे, जाके लिखेंगे टू आकांक्षा कैपिटल, 3,000। ये इसको टोटल इसका बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तक हम लोग 33,000 है, 36 पक्का? हाँ। अभी यहाँ पे देखो आकांक्षा के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर एक क्रेडिट में क्रेडिट में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया, सब हो गया, डन। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। अभी ये लोन भी पेमेंट करने का, ये लोन है ना, लोन को भी पे कर देने का। जब लोन को ये पार्टनर्स के लोन को पेमेंट करेंगे ना, तो अभी लोन क्या होता है? क्रेडिट होता है पहले से, ठीक है, इसको पेमेंट करेंगे तो इसे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लोन को पेमेंट करेंगे तो आरती लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना लोन का अमाउंट था? 4,000 था। अभी आरती लोन को पेमेंट किया तो आरती लोन के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू कैश और टू कैश बैंक। कितना अमाउंट है? 4,000। अभी यहाँ पर कैश गया तो कैश के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई आरती लोन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 4,000। सब एडजस्टमेंट ओवर हो गया। हर एक एडजस्टमेंट का हम लोग 2 इफेक्ट भी दे दिया और हम लोग चेक कर लेंगे चेक कर लेंगे जितने भी लायबिलिटीज था सब पे हो गया क्या? सब पे हो गया। तो अभी हम लोग सम को टैली करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले किसको टैली करेंगे? ये रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करने का। तो टोटल मार के देखो कौन से साइड का रियलाइजेशन अकाउंट का कौन से साइड का ज्यादा अमाउंट है। जल्दी से टोटल करो आप लोग। कौन से साइड? क्रेडिट साइड का कितना अमाउंट है? डेबिट साइड का बड़ा है। कितना? दोनों साइड लिखेंगे 46,400। इसमें से इसको माइनस करो तो जो आएगा उसको लिखने का बाई रियलाइजेशन लॉस। यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन लॉस लिखेंगे। कितना आ गया? 1,000 आया। दोनों में पार्टनर्स को दे देने का, आरती और आकांक्षा को। तो हाफ आप कितना आ जाएगा? 500। अभी इसको यहाँ पे ट्रांसफर करने का, ठीक है, क्योंकि इसके क्रेडिट साइड में तो इसके डेबिट साइड में लिखने का टू रियलाइजेशन लॉस। कितना आया? 500। अभी इसको टैली करने का कौन सा साइड का ज्यादा है? क्रेडिट साइड का है। कितना है? और दूसरे का 14,000। तो यहाँ पर 14,000 लिखेंगे और यहाँ पर 15,000। इसमें से माइनस कर दो इसको, इसका 14,400 आ जाएगा 500 और इसका 9,500 आ जाएगा 9,500, ठीक है। यहाँ पे 9,500 आया तो लिखने का टू बैलेंस टू कैश बैंक।
कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय आरती कैपिटल आरती कैपिटल कितना है 9500 बाय आकांक्षा कैपिटल कितना है 14,500 टोटल मार्केट टैली कर दो दोनों से कितना 35,400 चलो इसे कॉपी कर लो जल्दी से